दोस्तों पशुओं के लिए चारा, इंसानों के लिए भोजन, पोल्ट्री फार्म्स के लिए फीड और डेयरी एनिमल्स के लिए साइलेज। कौन सी फसल है ये है मक्का। और मेक्सिको के उद्गम वाली ये फसल, भारत इस खेती को करने में चौथे नंबर पर आता है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से, और 7वें नंबर पर आता है उत्पादन की दृष्टि से। भारत में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक अग्रणी राज्य है उत्पादन में, और खुशकिस्मती से मैं भी मध्य प्रदेश से ही आता हूँ। प्रैक्टिकली 56 क्विंटल एकड़ तक का प्रोडक्शन मैंने देखा है इस क्रॉप का निकलते हुए। तो कैसे की जाती है मक्का की सफल खेती, आइए जानते हैं। वेलकम टू सीको ऑफिशियल शो कृषि मंथन, और इस एपिसोड में हम जानेंगे मक्का की खेती कैसे की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस फसल के लिए अनुकूल मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी, गहरी काली मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी जिसका पीएच 6 से 7 के बीच में हो अनुकूल है, और प्रॉपर जल निकासी की व्यवस्था फील्ड पर होनी ही चाहिए। इस फसल के लिए दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको आपके खेत की ताकत चेक करना हो तो आप मक्का लगा दीजिए। पौधों का कलर ही बता देगा कि कौन सी जगह पर आपका खेत कमजोर है और कौन सी जगह मजबूत है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर रेंज अनुकूल है इस क्रॉप का अधिकतम उत्पादन अच्छी क्वालिटी के साथ में लेने के लिए। वैसे तो तीनों सीजन में इस फसल की बुआई की जा सकती है, लेकिन अधिकतम उत्पादन लेने के लिए सितंबर से लेकर नवंबर तक इसकी बुआई की जा सकती है। 2 फीट की लाइन से लाइन दूरी और 9 इंच की पौधे से पौधे की दूरी पर 6 से 8 किलो प्रति एकड़ आपको बीज की रिक्वायरमेंट होगी। 100 से 125 दिन की औसत अवधि में ये फसल आ जाती है। डिपेंड करता है वैरायटी सिलेक्शन पर और सिंचाई प्रबंधन पर। इस फसल के लिए खेत की तैयारी की अगर बात करें तो गहरी जुताई प्लाऊ से करें, उसके बाद या तो रोटावेटर करें तो बेहतर है, या फिर आप पाटा लगाएं दोस्तों, खेत को कॉम्पैक्ट करें, ताकि इस फसल की हाइट बहुत ज्यादा होती है, हवा चलने पर यह फसल गिरे नहीं। इस फसल की पसंदीदा खाद है गोबर खाद। पाटा लगाने के पहले या फिर रोटावेटर करने के पहले 4 से 6 ट्रॉली प्रति एकड़ गोबर खाद आपके फील्ड पर डालें। अगर नहीं डाली है तो 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़, जिंक सल्फेट 15 किलो प्रति एकड़, पोटास 25 किलो प्रति एकड़ बेसल में बुआई के पहले डालें। बुआई के समय 1 बैग डीएपी का इस्तेमाल जरूर करें। बुआई मजदूरों से या फिर सुपर सीडर से करवाएं। 15 दिन के अंतराल से इस फसल में सिंचाई की जरूरत होती है। डिपेंड करता है आपके सॉइल स्ट्रक्चर के ऊपर। 4 से 6 सिंचाई या फिर उससे ज्यादा भी लग सकती है अगर मिट्टी आपकी हल्की है। वो है इसका नर फूल जो ऊपर आता है, और ये है इसका मादा फूल। वहां से इसका परागण होता है दोस्तों, और उस समय पर अगर पराग कण धुल जाए तो इस फसल के उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए सिंचाई नीचे से आप देंगे, फ्लड से देंगे, ड्रिप से देंगे तो ज्यादा बेहतर है। खरपतवार प्रबंधन की अगर बात करें तो 2 से 3 बार 15 दिन के अंतर से आप कोल्पा चलवा सकते हैं, और एक बार निंदाई भी करवाएं। और उसके बाद एक हाइट के बाद में 3 से 4 फीट की हाइट लेने के बाद ये फसल चारे को खुद ही बढ़ने नहीं देगी। पहली सिंचाई पर 1 बैग प्रति एकड़ यूरिया का इस्तेमाल करें, और उसके बाद में चवर या फिर ये नर फूल आने पर 25 किलो प्रति एकड़ पोटास, 1 बैग प्रति एकड़ यूरिया, 7 किलो प्रति एकड़ मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करें, और ये पौधों के पास डलवाएं। इस फसल का सबसे घातक कीट है फॉल आर्मी वर्म, जो कि अगर इसकी पुंगी में या फिर नली में आ जाता है और कंट्रोल नहीं हुआ तो ये आखिरी तक उस चवर को भी नुकसान करता है और उसको नुकसान होता है। तो यहाँ पर इसके जो दानों का, यहाँ पर ये जो सेटअप आप देख रहे हैं, इसमें ये दाने खाली रह जाते हैं अगर इसका नर फूल डिस्टर्ब होता है तो। इसके बाद में जब ये भुट्टा बन जाता है तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इल्ली आ भी जाए तो बहुत ज्यादा वो असर नहीं करती। ये देखिए यहाँ तक ज्यादा से ज्यादा खाएगी, उसके बाद ये देखिए ये पूरा सुरक्षित दिखाई देगा। बेस्ट वेराइटीज जो हमारे एरिया में है वो है बायर 9081 और सिजेंटा 6668, जो कि 50 से 60 क्विंटल